पाबंदी लगाई गई है कि हॉस्पिटल के बाहर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग, कोई जलसे जुलूस, किसी सूरत हाल वहाँ पे कोई लोगों का हजूम इकट्ठा ना हो। और साथ ये भी कहा गया कि किसी भी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया टॉक बिल्कुल भी ना की जाए। इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अगर ये जो सहूलियात दी जा रही हैं, अगर इनकी वायलेशन की जाती है तो ये सहूलियात फौरी तौर के ऊपर वापस ले ली जाएंगी। आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट और बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मिला है कि इमरान खान को विद इन 48 आवर्स यानी 2 दिनों में शिफा इंटरनेशनल हस्पताल इस्लामाबाद में मुंतकिल करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज की अदालती कार्रवाई का जो 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे की बहुत अहमियत इस वजह से भी है कि एक वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकायत करती हुई मीडिया पे दिखाई देती थी कि हमारे मुकदमात समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हो रहे, केसेस अगर लगते हैं तो डिलिस्ट हो जाते हैं, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। उस तरह से मुलाकातों की तफसीलात मांगी गई। ये भी कहा गया इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 3 सालों में इमरान खान को जितनी भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसकी मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। ज़ाती मौलिज हैं इमरान खान के फैसल सुल्तान, उनको रसाई दी गई है कि वो भी शामिल हों। फिर उसके बाद इमरान खान की एक बहन कुसबा साहिबा जो कि MBBS डॉक्टर हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और जो हुकूमत या जेल के ऑफिसर को ये कहा गया है कि आप शिफा इस्लामाबाद हस्पताल के साथ मुशावरत करके एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जिसमें एक माहिर कार्डियोलॉजिस्ट हो, जिसमें एक आई स्पेशलिस्ट हो, जिसमें एक सर्जन हो, जो एक मेडिकल के जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए। और फिर साथ ही ये पाबंदी लगाई गई है कि हॉस्पिटल के बाहर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग, कोई जलसे जुलूस, किसी सूरत हाल, कुछ वहाँ पे कोई लोगों का हजूम इकट्ठा ना हो ताकि और भी वहाँ पे मरीज़ हैं वो मुतासिर ना हों। और साथ ये भी कहा गया कि किसी भी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई मीडिया टॉक बिल्कुल भी ना की जाए। इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो किसी से भी शेयर ना की जाएं। और फिर इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि अगर ये जो सहूलियात दी जा रही हैं, अगर इनकी वायलेशन की जाती है तो ये सहूलियात फौरी तौर के ऊपर वापस ले ली जाएंगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर PTI ये समझती है कि जो ये हिदायत दी गई हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हुकूमत ये समझे कि दी हुई कमिटमेंट्स जो हैं उनकी वायलेशन हो रही है तो वो एक दरख्वास्त दायर करके हमें बता सकते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है कोर्ट की उसके ऊपर उस तरह से मिनोअन अमल नहीं किया जा रहा। तो ये वो सारी गाइडलाइंस और डिटेल्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी हैं। इसके साथ साथ जो पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी कोर्ट ने मांगी है। फिर एक पोर्शन पूरा अदालत ने ये हुक्म भी दिया है कि कितने केसेस में इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं, कितने केसेस में अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, कितने मुकदमात ऐसे हैं जिसमें इमरान खान को सज़ा हो चुकी है, कितने केसेस हैं जिनमें सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। ये सारी तफसील भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। 16 सितंबर की आइंदा की तारीख मुकर्रर की गई है और कोर्ट ने ये कहा है कि ये हम आर्जी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और ये इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली ये इलाज के लिए होगी और उनका जो चेकअप है उसके लिए होगी। तो ये आर्जी अरेंजमेंट हैं। उसके अलावा ये भी ज़रूर कहा गया है कि इस केस को जो है वो ज़ेरे समाज समझा जाएगा और फ्रीकैन जो हैं उनको भी ये कहा गया है कि जो आपको इस हवाले से कोई भी इशू हो तो आप जो है वो रुजू कर सकते हैं। अगर हम कोर्ट की माहौल की बात करें तो आज की जो अदालती कार्रवाई थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत बिलखसूस सलमान अकरम वजह साहब, सेक्रेटरी जनरल PTI, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब मौजूद थे, इमरान खान की तीनों बहनें मौजूद थी, असद कैसर साहब मौजूद थे, बाकी क़यादत भी PTI की जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थी।
ایک چیز اس وقت ضرور دیکھی گئی جب ہمیں پارٹی کے اندر اختلافات کی صورتحال دیکھنے کو ملی، جب کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے انڈرٹیکنگ دیں کہ کسی بھی قسم کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ عمران خان کی صحت کو لے کر نہیں کی جائے گی، یا اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، میڈیا ٹاک نہیں کی جائے گی، میڈیا رپورٹس جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ میڈیا میں شیئر نہیں کی جائیں گی۔ تو کمٹمنٹس تو شاہد خٹک صاحب نے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی دی، اور سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے سلمان راجہ صاحب، انہوں نے بھی کمٹمنٹ دی۔ لیکن اس معاملے پہ کورٹ روم کے اندر موجود جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ انکمفرٹیبل دیکھی میں نے، یعنی وہ متفق یا مطمئن نظر نہیں آئی جو کمٹمنٹ دی جا رہی تھی کہ آپ نے میڈیا پہ بات نہیں کرنی یا اس کو شیئر نہیں کرنا۔ لیکن شاید جو کمٹمنٹ دینے والی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کا یہ خیال ہو کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ لے لینا چاہیے، اور اس کے لیے اگر کچھ شیورٹی دینی پڑ رہی ہے تو ہمیں دے دینی چاہیے۔ تو یوں اس کیس کا یہ حکم نامہ جو ہے 7 صفحات پر مشتمل آ چکا ہے۔ اب اگلی تاریخ جو ہے وہ 16 سپتمبر کی طے کی گئی ہے۔